आपको अपने पापा का नाम पता है? शायद दादा का नाम ही पता होगा, पर दादा के दादा का नाम? बहुत समय तक हमें बहुत से नाम याद नहीं रहते हैं। कॉमन है, वी फॉरगेट आवर forefathers and we don't remember their names. हमें याद रहता उन्होंने क्या किया था, कैसे थे, कहां तक वो पहुंचे, उन्होंने क्या क्या बनाया, क्या क्या कमाया। पर मैं धन्यवाद करता हूं, अब उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय से हमें हमारे पूर्वजों का ज्ञान मिलता है और बाइबल हमारी सहायता करती है कि हम अपने पूर्वज, अपने पेट्रियार्क्स के नामों को याद रख सकें। और सबसे पहला नाम जो हमें याद रखना है वो है अब्राहम का। पूर्वज हमारे प्रार्थना किया करते थे, इब्राहिम के खुदा, इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा। यीशु मसीह ने भी जब इस संसार में रहे तो सिखाया था कि लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं और उस जमाने में लोगों का यही पैटर्न था। बट देन जीसस केम एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पैटर्न, आए हमारे बाप। पर बहुत सदियों तक क्योंकि हमारे पेट्रियार्क्स थे अब्राहम, इसहाक और याकूब, उनका जिक्र किया जाता था। उत्पत्ति 12वां अध्याय अब एक नए इतिहास को लेकर आगे बढ़ता है। हम सीखेंगे इब्राहिम के बारे में, जिसे परमेश्वर ने चुना। मेरा नाम शैलेन दास है और हम अपने इस गॉडकास्ट में जेनेसिस द बिगिनिंग में आपके साथ लगातार उत्पत्ति की किताब द 12 शीत पर चर्चा कर रहे हैं। एंड आई बिलीव दिस बुक इज अ बुक ऑफ ग्रेट मिस्ट्रीज एंड सीक्रेट्स। और अगर हम खुदा के कलाम को सावधानी से पढ़ें तो उत्पत्ति के किताब में ही हमें अपनी पवित्र बाइबल के अधिकतर सिद्धांत मिल जाते हैं। We learn about the principles of the Bible in the book of Genesis. It is said to be the seed book, the origin of lot of principles of the word of God. इसलिए इसे नाम दिया गया है 12 शीत, अर्थात इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, शुरू में परमेश्वर ने किस तरह से संसार को बनाया, रचा और हमें आशीष दी। इब्राहिम, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो उसका नाम अब्राम था। अब्राम कसदियों के ऊर देश का निवासी था। आज के जमाने में वो ऊर देश इराक में आता है, या यूं कहिए मेसोपोटामिया के क्षेत्र का वो स्थान था। अब्राम खुदा को नहीं जानता, खुदा की बातों को नहीं जानता। जिस देश में अब्राम रहता था वहां पर चांद की पूजा हुआ करती थी। आज भी बहुत सी जातियां चांद को पूजती हैं। The idea behind is because in the night, in the dark hours, अंधेरे के पलों में चांद ही हमारे लिए प्रकाश का एक मात्र स्रोत होता है। जो अंधेरे में उन्हें रास्ता दिखाए, जो उनकी अगुवाई करे, वही उनके लिए देवता, वही उनके लिए ईश्वर, वही उनके लिए उनका खुदा ठहरता था। So people were worshipping the moon god। और खास तौर से नाविकों के लिए जब वो रात में यात्रा करते थे, चांद उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत सहायता था। अगर कभी चांद बहुत करीब आ जाए तो कहते थे ज्वार भाटा आ जाएगा। So they had to always try to please the moon god to keep things comfortable and easy for themselves. So people used to worship moon god, and so was Abraham. अब्राम भी चांद का पुजारी था, चांद को पूजता था और अपने पिता के साथ कसदियों के ऊर देश में रहा करता था। तेरा इसके पिताजी का नाम था। अब्राम 3 भाई थे, हारान और नाहोर। कहानी आगे ऐसी बढ़ती है। परमेश्वर ने अब्राम को आवाज दी और कहा, अब्राम अपने पूर्वजों के देश ऊर को छोड़कर एक देश में आ जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा और तुझसे बात करूंगा। अब्राम समझ नहीं पा रहा है कौन उससे बात कर रहा है। एक अनदेखी शक्ति उससे बात कर रही है और अब्राम बहुत परेशान है, कंफ्यूज्ड है। बड़ा फैसला है। उस जमाने में लोग ट्रैवल नहीं करते थे। दे वर हैप्पी इन देयर अबोर्ड, अपनी जगह पर, अपने घर में, अपने लोगों के साथ सुरक्षित रहना उनके लिए सरल था और यही उस जमाने का नियम था। अब ट्रैवलिंग,
माइग्रेशन तो अभी प्रारंभ हुआ है, पर पहले लोग बहुत खुश रहते थे अपने लोगों में, अपनी जान पहचान, अपनी कंफर्टेबल जोन में रहने के लिए। और ये पहला आदमी जिससे कोई अनजानी शक्ति, कोई अनदेखा ईश्वर कह रहा है अपना घर छोड़ दे, अपनी जन्म भूमि छोड़ दे और तू निकल आ एक देश में जो मैं तुझे अभी दिखाया नहीं है। आई विल शो यू। और हर दिन, हर लम्हा, बार बार परमेश्वर अब्राहम से बात करता और अब्राहम सोचता कौन सी शक्ति है, कैसी आवाज है, क्या मेरे अंदर की आवाज है? एंड ही वॉज नॉट श्योर। पर अच्छी बात यह थी, अब्राहम वॉज अ रिस्क टेकर। और वो विश्वास करके कि उसे खुदा बुला रहा है एक अनजाने देश, एक अनजानी जगह और एक अनजाने ईश्वर के पीछे चलने को तैयार हो गया। और बाइबल कहती है ये ना जानता था कि कहां जाता है, निकल पड़ा और ये बात उसके लिए धर्म गिनी गई। दिस वॉज कंसिडर्ड राइचियसनेस ऑन हिज बिहाफ। जी, अगर सब कुछ आंखों से दिखाई पड़ता तो फिर विश्वास कहां रहता? बाइबल बताती है जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और मनुष्य ने सोचा भी नहीं, द हार्ट्स ऑफ मेन हैज नॉट इवन कंसीव्ड, वो बरकतें तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे लिए तैयार करी हैं। पर रिस्क है क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का, जो दिखाई नहीं पड़ती हैं, उनका प्रमाण है। लिखा हुआ है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सो फेथ was the number one element in the sight of God। और अब्राहम ने ना जानते हुए, ना समझते हुए खुदा पर भरोसा रखा और निकल आया। और अब्राहम अपने इस फैसले के द्वारा विश्वासियों का पिता कहलाया। पढ़ते हैं हम लोग कि कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज और किसी किसी चीजों के संस्थापक कोई कोई रहे, पर आपको मालूम विश्वासियों का पिता कौन कहलाता है? अब्राहम। बहुत पवित्र था? नहीं। बड़े घराने का था? जी नहीं। कसदियों के ऊर देश से, पर ईमानदार था। हम लोग बात करेंगे इस एपिसोड में अब्राहम के बारे में, अब्राहम के विश्वास के बारे में और थोड़ा सा उसके जीवन के बारे में। द लाइफ ऑफ अब्राहम इज मार्क्ड बाय टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहली बात तो अब्राहम के जीवन में हर समय तंबू दिखाई पड़ेगा। जहां कहीं अब्राहम जाता है, जहां अब्राहम रहता है, जहां टिकता है, तंबू जरूर लगाता है। तंबू बात करता है टेम्परेरी लाइफस्टाइल की। मकान में हम अपने सुख सुविधा की बहुत सी चीजों को स्थापित करते हैं और जहां मकान बनाते हैं वहां ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। पर अब्राहम रुकने वाला नहीं था। He was on the go. He was moving towards God, the purposes of God, to the plans of God, to the will of God. और अब्राहम का जीवन तंबू से भरा हुआ है। जहां जाएगा वहां तंबू बनाएगा, तंबू में टिकेगा, तंबू में रहेगा और आगे बढ़ता जाएगा। कोई चीज उसे उलझा नहीं पा रही है, कोई चीज उसे रोक नहीं पा रही है, कोई चीज उसे धीरा नहीं कर पा रही है, बिकॉज ही इज ऑन द गो। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण थी अब्राहम के जीवन में, वो है वेदी, ऑल्टर। वेयर एवर अब्राहम एवर वेंट ही वुड इरेक्ट एन ऑल्टर। वो अपने खुदा के लिए वेदी बनाता है। वेदी का मतलब आराधना, इबादत, समर्पण और सैक्रिफाइस। He is ready to make sacrifices for the Lord and he wants to honor God। जब अब्राहम अपने खुदा की आवाज सुनकर, जिसे वो जानता नहीं, पहचानता नहीं, कसदियों के ऊर देश से निकल आता है और अभी अग्रसर हो रहा है कनान की ओर, तो एक नगर का नाम जहां हरान है, वहां पर आकर पड़ाव डालते हैं। इसके पिता इसके साथ निकल आए क्योंकि वो चिंतित थे, कहां जा रहा है, क्या करेगा, मालूम नहीं। तेरा dearly loved Abraham and followed Abraham along, क्योंकि वो चाहता था मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, मेरा बच्चा सेफ रहे, मैं इसके साथ जाऊंगा। पर कोई माँ बाप, कोई बड़ा
सदा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अभी तो कनान बहुत दूर था, मीलों का सफर है, कई महीनों का सफर है। हारान में तेरह की मृत्यु हो जाती है। अचानक से ये लड़का जो घर में मंझला था अब बड़ा हो जाता है, जिम्मेदारियां इसके कांधों पर आ गई हैं। He has to take decisions now. I'm talking to somebody who's like Abraham and his family. पापा का हाथ बना हुआ था, पापा साथ में थे, पापा सब कुछ पूरा करते थे, सब कुछ संभाला करते थे, सारे फैसले लिया करते थे। अचानक से तुमने अपने बाप को खो दिया, किसी कार एक्सीडेंट में, किसी हादसे में, किसी बीमारी में, शायद कोविड में, और अब जिम्मेदारियों का भार तुम पर आ पड़ा है। तुमसे कहना चाहता हूं, अब्राहम का खुदा तुम्हारे साथ है, फकत ईमान रख। नहीं दिखाई पड़ रही मंजिल, नहीं दिखाई पड़ रहा किनारा, नहीं दिखाई पड़ रहा साहिल, पर फकत ईमान रख, तेरा खुदा तुझे लिए चलेगा। अब्राहम वहां रुका रहा, विलाप करता रहा, और फिर हिम्मत बांधी और कहने लगा, जिस बुलाहट से मुझे बुलाया गया है मैं आगे बढ़ूंगा। आई विल नॉट रिट्रीव। मुझे अपनी बुलाहट याद है। आई रिमेंबर द कॉल। उसने कहा था कनान देश लेके जाएगा, मुझसे एक बड़ी जाति बनाएगा, मुझे आशीष का मूल बनाएगा। सामान समेटता है, अपनी पत्नी सारा को अपने साथ लेता है, अपने भतीजे लूत को जो उसके साथ निकल आया था लेता है, और हारान से सफर प्रारंभ करता है कनान के लिए। लंबा सफर है, दूर है, पार करते 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 एक जगह आता है। उसे दिखाई पड़ रहा है कनान, उसे दिखाई पड़ रहा है प्रतिज्ञा का स्थान, उसे दिखाई पड़ रहा है वो आशीष की जगह, पर इससे पहले वहां एंटर करता, he stops by and pitches a tent। और ये टेंट हमें बाइबल बताती है, उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय के 8वें और 9वें पद में, जहां वो अपना तंबू खड़ा करता है, उसके एक तरफ ए है और दूसरी तरफ बेतेल। ए और बेतेल के बीच में अब्राम अपना तंबू खड़ा करता है, और वहां पर एक वेदी सजाता है और बलिदान करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है दिस पॉइंट और दिस पोजिशनिंग ऑफ Abraham between A and between Bethel is very important, and it is said to be school of Holy Spirit। पवित्र आत्मा का विद्यालय कहलाता है। ए वो जगह है जिसका अर्थ होता है घूरा, रूम्स, बर्बाद जगह, बिल्कुल घूरे के समान है। जाना कहां है? बेतेल की तरफ, खुदा के घर की तरफ। बीच में खड़ा हुआ है। ये दिखा रहा है संसार को, संसार के आकर्षण को, लुभाने वाली चीजों को। ऐ में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ करता था, वहां के फल, वहां के पौधे अच्छे हुआ करते थे। He is heading towards Bethel, but he has pitched his tent right in the middle of Bethel and Ai, और सोच रहा है मैं किधर आगे बढ़ूं। मुझे मालूम है आज भी बहुत से लोग ए और बेतेल के बीच में मझधार में फंसे हैं। कहाँ जाएं? वहाँ इतना रुपया है, वहाँ रंगीनी है, वहाँ शौक पूरे होते हैं, वहाँ बड़ी मजा आती है। बेतेल खुदा का घर है, मेरा दिल कर रहा है, मेरी माँ ने सिखाया था अच्छी जगह है, पर फिर मैं वो झूठ नहीं बोल पाऊंगा, फिर मैं वो लालच नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं ए की वो रंगीनियों में शामिल नहीं हो पाऊंगा। तेरा खुदा तुझे बुला रहा है। This is the right time for you to be on your knees and ask God, what is your wish? Abraham, as a young man, surrenders his life to God, and he has learned to live a sacrificial life. बेटा, खुदा के घर, खुदा की समीपता में, खुदा की बातों में बढ़ने के लिए बहुत सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर तुम तैयार हो इन सैक्रिफाइसेस को करने के लिए, तैयार हो कुछ वो जो तुम्हें बहुत पसंद है छोड़कर आगे बढ़ने के लिए, जहां तुम अपने आप को बहुत कंफर्टेबल पाते थे उन जगहों से आगे बढ़ने के लिए, तब तुम विश्वासियों के झुंड में शामिल हो सकते हो। बट इफ यू लव योर पास्ट, इफ यू लव द थिंग्स ऑफ द ओल्ड टू मच, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव ऑन। आज ए और बेतेल के बीच में इसने अपना तंबू खड़ा किया और वहां पर एक वेदी बनाई,
और खुदा से प्रार्थना करी और कहा, आया खुदावन तू मेरी मदद कर। जब तुम एक ऐसे पड़ाव पर आओ जहां पर पुराने दोस्त, तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे संसार, तुम्हारे क्लब के दोस्त तुम्हें खींच रहे हैं और खुदा का रूह तुम्हें खींच रहा है, वो नशा तुम्हें खींच रहा है और रूहे पाक तुम्हें खींच रहा है, वो गंदा रिश्ता तुम्हें खींच रहा है और वो पवित्रता तुम्हें खींच रही है, तो कहो खुदावन मैं अपनी वेदी सजाकर अपने आप को तेरे लिए कुर्बान करना चाहता हूं ताकि तू मुझे यहां से आगे लिए चल। आसमान के खुदा ने अब्राहम के बलिदान और त्याग को देखा। Your sacrifices do not go unnoticed. The heaven knows about every sacrifice, dear sister, that you've made thus far. Every pain, every sorrow, every hurt you've gone through, He knows it by name. शायद तू भूल भी गई, अब उसके स्कार्स भी खत्म हो गए हैं, पर तेरी खुदा की किताब में ताजे हैं। वो तंबू का जीवन तुम जी रहे हो, थोड़े में, घटी में, कमी में आगे बढ़ रहे हो, खुदा को मालूम है और खुदा उसका बरकत और बदला देना चाहता है। God has promised, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप दे उनके खिलाफ मैं खड़ा हूंगा। इसे कहते हैं एब्राहमिक प्रॉमिस, एब्राहमिक कवनेंट, जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधा। और बाइबल बताती है मसीह यीशु में होकर के वो प्रतिज्ञा हम तक पहुंची है। आज मेरी दुआ यह है कोई उस प्रतिज्ञा को मसीह यीशु में होकर लपक ले और कहे, प्रभु मैं चाहता हूं, मैं अब्राहम के वंश का, मैं चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह आज अब्राहम की आशीषों का, अब्राहम के बलिदान और त्याग का मैं हिस्सा बन सकूं और फिर मैं भी हिम्मत से दुआ कर सकूं, इब्राहिम के खुदा, इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा, तू मेरा भी खुदा है। अब्राहम का खुदा तुम्हें अपनी बरकतों से और अपनी आशीष से भरना मांगता है। एक ऐसा आदमी जो अन्यजातियों से निकाला गया, खुदा को नहीं जानता था, खुदा से बहुत दूर था, अपनी आज्ञाकारिता और अपने विश्वास के द्वारा अपने आप को इब्राहिम के साथ इस तरह जोड़ देता है कि अब खुदा को जाना जाता है अब्राहम के खुदा के नाम से। तुम किसी बैकग्राउंड से आए हो, तुम किसी पृष्ठभूमि से आए हो, किसी देश के, किसी भाषा के, किसी धर्म के मानने वाले हो, अगर परमेश्वर के सामने आज्ञाकारिता में और वफादारी में रहोगे ना, तो तुम्हारा नाम भी उस खुदा के साथ सदा के लिए जुड़ जाएगा और तुम्हारी आशीष, तुम्हारी बरकत तुम पर और तुम्हारी पीढ़ियों पर ठहर जाएगी। सर, वॉच योर लाइफ राइट नाउ और फैसला कीजिए आप क्या चाहते हैं। अब्राहम की तरह आपकी बरकत आपके खानदान, आपकी पीढ़ी तक जाए, या आप कैन की तरह जिंदगी जीना मांगते हैं और कैन का श्राप कैन पर और उसके वंश पर पड़ा रहा। मेरी प्रार्थना है जो कोई मेरी आवाज सुन रहा है, आप दादा हैं, आप नाना हैं, आप घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पापा हैं या जवान बेटा, तू भी किसी दिन बाप बनेगा। What lifestyle do you want? You want to be a blessing like an Abraham? Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. Actually, he was barren. His wife was old. But I thank God, the promise keeper, प्रतिज्ञाओं का पूरा करने वाला खुदा अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करके अब्राहम के जीवन को बरकतों से भरना चाहता है। आज भी वो किसी अब्राहम को बुला रहा है। तुम्हारी जाति नहीं देखता, तुम्हारा देश नहीं देखता, तुम्हारा धर्म नहीं देखता, बस ये देखता है क्या तुम खुदा की बात मानने को तैयार हो, क्या उस पर भरोसा रखने को, विश्वास करने को तैयार हो। अगर तुम तैयार हो तो तुम अपनी जिंदगी में खुदा की बरकतों और वफादारी को देखोगे। और वो खुदा अब्राहम के साथ साथ चलता रहा, अब्राहम को बढ़ाता गया और अब्राहम को इतनी आशीष दी, इतनी आशीष दी कि वो जातियों का मूल पिता ठहरा। मेरी दुआ ये है आज कोई अन्य जाति, आज कोई जवान, आज कोई लड़का फैसला करे, आज कोई माँ फैसला करे, मैं अपने लिए और अपने घराने के लिए बरकत बनना चाहती हूँ और अब्राहम की बरकत मसीह यीशु में होकर तुम पर ठहर जाए।
हम क्या बताएं, हमारी जिंदगी में सिर्फ श्राप ही श्राप है। हम तो कर्ज से जूझ रहे हैं। हम क्या बताएं, गरीबी का श्राप है, बीमारी का श्राप है, अपमान का श्राप है, लज्जा का श्राप है। आज श्रापों का अंत हो जाएगा। मिला लो हाथ उस खुदा से, मिला लो हाथ अब्राहम से, और अब्राहम का वंश बनकर तुम प्रतिज्ञाओं के वारिस हो सकते हो। यू विल बी ब्लेस्ड एंड यू विल बी ब्लेस्ड फॉर इटर्निटी। हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए दुआ करें, नंबर स्क्रीन पर है, आप जरूर से उन्हें फोन करके बात कर सकते हैं। लीव अ कमेंट। आई डोंट वांट टू बी फ्रॉम द लिनिएज ऑफ केन, बट आई वांट टू बी अ ब्लेसिंग फॉर द नेशंस। मैं अब्राहम का वंश, अब्राहम की संतान बनना चाहता हूँ। हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर। अभी एक मैसेज रखिए, अभी आप एक कमेंट रखिए, अभी एक दुआ रखिए और किसी के साथ इस स्ट्रीम को बांटिए। क्या जाने कोई और जो नशे में, श्रापों में, दुष्टात्मा में बचा हुआ है, आज अब्राहम की आशीष का भागीदार बन सके। हाथ बढ़ाकर हाथ मिला लीजिए और तुम्हारी जिंदगी को खुदा सदा के लिए बदलने को तैयार है। हैंड ऑफ एब्राहम एंड द हैंड ऑफ गॉड, द पियर्स्ड हैंड्स ऑफ जीसस आर फॉर यू। हम लोग कल फिर मुलाकात करेंगे 9 बजे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई आशा के साथ और एक नए विश्वास के साथ। खुदा आपको बरकत दे।